वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूनिप्रोट क्या है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूनिप्रोट डेटाबेस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो यूनिप्रोट के जो फुल मीनिंग है वो है यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्सेज। हम यूनिप्रोट में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन सीक्वेंसेस हम प्रोटीन के देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। नंबर 2 पे हम फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स की देख सकते हैं, उनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इंट्रैक्शन चेक कर सकते हैं। फिर नंबर 3 पे डिज़ीज़ एसोसिएशन देख सकते हैं जो भी हमारी डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसके साथ। फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे टैक्सोनमिक क्लासिफिकेशन, इसमें हम प्रोटीन को ऑर्गेनाइज करेंगे बाय डिफरेंट स्पीशीज़। और नंबर 5 पे क्रॉस रेफरेंस करेंगे अपने प्रोटीन का डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ इंफॉर्मेशन यूनिप्रोट में ले सकते हैं। अब यूनिप्रोट में कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है यूनिप्रोट के बीम, इस पर हम प्रोटीन की तमाम तर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। और स्विस प्रोट और ट्रेम्बल में नंबर 2 पे प्रोटीन सीक्वेंस रेफरेंसेस आ जाता है, इसमें हम डिफरेंट सिमिलरिटी प्रोटीन की चेक कर सकते हैं 190 50% के हिसाब से। नंबर 3 पे यूनिपार्क आ जाता है, हम जितने भी हमारे पास यूनिप्रोट में सीक्वेंसेस आते हैं उनको हम हिस्टोरिकल आर्काइव उनका देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आ जाता है प्रोटियोम्स, इसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन ऑफ सेट्स देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, इसमें हम प्रोटीन को स्पीशीज़ के लेवल से हायर लेवल ऑफ स्पीशीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स, इसमें हम प्रोटीन की डिफरेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन काइनेज इस तरह के केमिकल्स जीन ऑन्टोलॉजी चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है लिटरेचर साइटेशन, जितनी भी आपकी प्रोटीन डिज़ायर्ड प्रोटीन के लिहाज से जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर हमारे पास ह्यूमन डिजीज़ आ जाती हैं कि इसके साथ कौन कौन सी डिजीज़ हमारे पास प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, जेनेटिक डिजीज़ भी आ सकती हैं। फिर आगे आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पे क्रॉस रेफरेंस डाटाबेसेस, इस यूनिप्रोट हमें अलाउ करता है डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के साथ लिंक करता है, जिसमें असेंबल स्ट्रिंग पीडीबी 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब सेलुलर लोकेशन, हम इसमें देख सकते हैं प्रोटीन की लोकेशन एक्चुअल है कहाँ पे सेल के अंदर, आइदर न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या मेम्ब्रेन में। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास जो आ जाता है यूनिरोल आ जाता है, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास कोई भी अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली यूनिप्रोट हमें बता देता है इसका प्रिडिक्टिव कौन सा फंक्शन हो सकता है। फिर नंबर 5 लास्ट पे आ जाता है आरबा, इसके फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक रूल बेस्ड एनोटेशन आ जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रोटीन के फंक्शन विद डिफरेंट फीचर्स के साथ। ये एक और प्रिडिक्टिव फीचर है हमारे पास इसमें यूनिप्रोट में, तो ये हमें हेल्प करता है अपने अननोन सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल पाथवे। तो अब हम गूगल पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे यूनिप्रोट, हमारे पास सबसे पहले खुल जाएगा यूनिप्रोट, हम इसको क्लिक करेंगे और हम यूनिप्रोट के इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास डेस्कटॉप खुला है यूनिप्रोट का, ये सारे का सारा इस पे हम सर्च कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रोटीन का नेम लिख के कि हमें उसका सीक्वेंस चाहिए, फास्टा सीक्वेंस उनका चाहिए, तो हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के डिफरेंट प्रिडिक्टिव जो भी हमारे पास वो आ सकते थे रिज़ल्ट्स वो आ गए। अब हम अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट वाला पहले ले लेते हैं। ये सबसे पहले एंट्री आ जाते हैं, यहाँ पे एंट्री नेम आ जाएंगे, प्रोटीन नेम है हमारे पास, जीन नेम है और ऑर्गेनिज़म का नेम है और लेंथ ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे पास आ जाएंगे प्रोटीन के। तो हम फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। हीमोग्लोबिन सब यूनिट
एप्सिलॉन आ गए हमारे पास। जीन कौन सी है, ABE1। फंक्शंस हमारे पास है यहाँ पे। स्टेटस है यहाँ पे हमारे पास। ऑर्गेनिज्म कौन सा, होमो सेपियन ह्यूमन पे हमने फाइंड आउट किया। नीचे हमारे पास फंक्शंस आ गए हैं यहाँ पे प्रोटीन के, और अमाइनो एसिड्स के साथ हमारे पास प्रोटीन के सीक्वेंस है, और हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे हमारे पास जीन ऑन्टोलॉजी भी आ जाती है उसी प्रोटीन के जो आप सिलेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे जीन ऑन्टोलॉजी, इसमें बायोलॉजिकल पाथवे, कैग पाथवे और मॉलिक्यूलर पाथवे और फंक्शंस हमारे पास प्रेजेंट है, और हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और ये हमें इनडायरेक्टली हमारे पास यूज़र इंटरफेरेंस भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। इंजाइमिक पाथवे आ गए हैं प्रोटीन के, कौन कौन से प्रिडिक्टिव हो सकते हैं या इसके साथ कौन से एसोसिएट हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास नेम और टेक्सोनमी प्रोटीन की आ गई है। ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जीन नेम आ गई है हमारे पास, कौन सा सिनोनिम, मतलब उससे रिलेट हम लोग किस तरह हम लोग उसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनिज्म का नेम, उसके लिहाज से जोन से भी ये टेक्सोनमी है इस प्रोटीन के साथ, वो सारी हमारे पास आ गई है। फिर असेशन नंबर भी है हमारे पास। प्रोटियोम्स आ गए हैं हमारे पास, और ये सेलुलर लोकेशन आ गई है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन किस साइट पे प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरा सेल खुल जाएगा और हम उसको चेक कर सकते हैं अपनी प्रोटीन को। डिज़ीज़ कौन कौन सी हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट है वो यहाँ पे हमें उसने बता दिया है। तो ये एक यूनिप्रोट के ज़रिए हमें एक डेटाबेस से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी हमारे पास शो हो रही हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इतने एरिया का सीक्वेंस देखें कि ये कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करें और ड्रैग करेंगे तो उतने अमाइनो एसिड आपके सामने आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा हिस्सा आपने लेना है तो उतने हिस्से के अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। जैसे जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे उतने अमाइनो एसिड हमारे पास शो होते जाएंगे नीचे। यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, टिश्यू में क्या एक्सप्रेशन है, और कम्प्लेक्स व्यूअर भी हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर भी आपके पास प्रोटीन का आ गया है। अगर हम इसको करीब से देखें तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अगर हम कहीं पे क्लिक करते हैं या कहीं पे हॉवर करते हैं तो हमें उससे भी पता लग जाएगा कि ये प्रोटीन का कौन सा पार्ट है, और यहाँ पे शो भी हमारे पास हो जाता है। वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और ये देखिए प्रोटीन को आप ज़्यादा क्लोजली अगर आप चेक करना चाहते हैं डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर था हमारे पास। यहाँ पे फैमिली और डोमेन्स आ गई हैं इस प्रोटीन की। और ये हमारे पास सीक्वेंस है इस पूरी प्रोटीन के अमाइनो एसिड का, और हम इसको एज अ फास्टा सीक्वेंस में डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने नोटपैड में सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये हमारे पास प्रोटीन आ गई है, और उसका हेडर आ गया, और नीचे हमारे पास प्रोटीन आ गई है। ये सारे हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं जो इस प्रोटीन में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे की सारी हमारे पास शो हो रही हैं। ये हेडर है इस प्रोटीन का। अब हम वापस बैक जाएंगे और फीचर्स इसके चेक करेंगे। तो ये सिमिलर प्रोटीन भी हमारे पास इसमें प्रेजेंट है कि अगर आप देखना चाहते हैं 100, 90, 50% कौन सी सिमिलरिटी प्रोटीन रखती हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लेंथ ऑफ अमाइनो एसिड्स भी शो हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के नेम के साथ। तो ये सारा इंटरफेरेंस था हमारे पास, यूज़र इंटरफेरेंस ऑफ यूनिप्रोट डेटाबेस। इसके थ्रू हम होल प्रोटीन चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन उसकी। थैंक यू।